नाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग स्कंद पुराण के उत्कल खंड के 13वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि राजा इंद्रदुम्न नारद मुनि के साथ वहां पे उस रास्ते से पहुंचे, आगे बढ़े हैं और भुवनेश्वर पहुंचे हैं। और भुवनेश्वर पहुंच के वहां पे साक्षात महादेव को प्रार्थना की है और महादेव ने आगे साक्षात उनको कहा है कि आप यहाँ से कैसे आगे बढ़िएगा। और इसके बाद ये होने के बाद महादेव नारद को अनुमति प्रदान करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर ये लोग उत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरे दिन वो लोग कपोतेश्वर के देवालय में पहुंचे। ये बहुत ही विस्तारित जगह है। यह नाना वृक्ष श्रेणी और मनोरम जलाशय हैं और उसकी पूर्व सीमा पर समुद्र के किनारे विश्वेश्वर भगवान का शिवलिंग है। यहाँ पे सब लोग रुके और कपोतेश्वर प्रभु को प्रणाम करके उनकी पूजा किए और नारद मुनि के साथ फिर रथ पे बैठे और फिर हरि के स्थान की तरफ चल पड़े। तो ये जैमिनी ऋषि से सब ऋषि लोग सवाल करते हैं कि कपोत स्थल के किसके लिए प्रख्यात है और कपोतेश्वर कौन है, ये सब बताइए। कपोत का मतलब होता है कबूतर। एक बार कुश का एक स्थान था। कुश मतलब एक घास होता है और वहां पे बहुत सारे जंतु निवास करते थे और तीखे तीक्ष्ण धार वाले कुश से स्थान घिरा हुआ था और वहां कोई पानी का स्थान नहीं था। ऐसा लगता था कि 50 लोग वहां रहते हैं। तब ये भगवान शिव के मन में अभिलाषा थी कि जैसे विष्णु हैं, मैं विष्णु की कैसे भक्ति करूं, हरि को कैसे प्रसन्न करूं, क्या दूं उनको, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या दे सकते हैं, क्या स्तुति करें। इस तरह से उन्होंने अपने आप को ही समर्पण कर दिया। जब अपने आप को ही समर्पण कर दिया, हवा पी के केवल रहने लगे, तो हवा पीने से, तपस्या से बहुत छोटे दिखाई पड़ने लगे वो। ऐसा लगा कि कबूतर जैसे छोटे हो गए, तो कपोत के जैसे हो गए। तो भगवान प्रसन्न होकर शिव का ऐश्वर्य दिए कि तुम्हारी भी पूजा हर जगह होगी, हर जगह तुम मेरे ही जैसे सम्मान प्राप्त करोगे। और महादेव के तप के प्रभाव से कुश की जो जगह थी, कुश स्थली थी, जो भूत पिशाचों की स्थली लगती थी, वो वृंदावन के समान प्रतीत होने लगी। और वहां पे पानी का सरोवर आ गया, नदी आ गया, वहां पानी आ गया, नदी आ गया। और शिव जो अपने तप के कारण कपोत की तरह सूक्ष्म शरीर ले लिए, इसलिए माधव भगवान की आज्ञा से उन्होंने कपोतेश्वर की संज्ञा प्राप्त किया। और आज्ञा के द्वारा शिव सदैव भगवती गौरी के साथ वहां त्र्यंबक रूपेण सदा निवास करते हैं। जो कपोतेश्वर शिव जी, मतलब शिव जी हैं कपोतेश्वर, उनकी अर्चना स्तुति और प्रणाम करते हैं, वे ही निष्पाप होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने में समर्थ होते हैं। मतलब अगर आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करना है तो कपोतेश्वर का आज्ञा से ही आप आगे दर्शन ले सकते हैं।
हरे कृष्ण। और इनकी महिमा सुनिए। पहले के समय में जब पातालवासी दैत्यगण पृथ्वी का भेदन करके वहां द्वार बना के भूलोक में आए और उपद्रव के साथ जनसमूह का भक्षण करने लगे, तब भगवान ने भूभार हरणार्थ देवकी के गर्भ से जन्म लेकर धरती का पालन किया। तो तब यादवों और पांडवों के साथ भगवान इस क्षेत्र में आए थे और तीर्थराज समुद्र में स्नान किए, मतलब जगन्नाथपुरी आए थे कृष्ण भगवान, यादवों को लेके और पांडवों को लेके। तब उस दैत्यों के द्वार तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये द्वार का जो मुख है बड़ा भयानक है, उसमें मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। अतः उन्होंने भ्रांति से मोहित करके यही व्यक्त किया कि उन्होंने यहाँ देवदेव शिव की पूजा करनी है। फिर एक बेल का फल लाके त्रिपुरासुर के नाशक, अंधक के नाशक, दैत्यों के नाशक त्रिलोचन शिव जी का आह्वान किया और उनको प्रसन्न किया और उनका स्तवन किया। भगवान ने स्तवन किया शिव जी का। नमस्ते त्रिगुणातीत गुणत्रय विभाग कृत त्रयमय त्रयातीत त्रिकाल ज्ञानी ने नमः। हे शिव, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, आप ही गुण से विभाग करते हैं, आप वेदों से परे हैं, आप ही भूत भविष्य वर्तमान रूपी काल त्रय के ज्ञाता हैं, आपको प्रणाम है। हे शिव, चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपके 3 नेत्र हैं। और इस तरह से प्रार्थना करते हैं। आप 8-8 मूर्तियों को धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। हे शिव, आपका स्वरूप अव्यय है, कभी आपका शरीर जो है घटता नहीं, तमोगुण के पार है, तमोगुण का नाशक है और आप अज्ञानियों के तमोगुण का छेदन करते हैं, आपको प्रणाम है। और इस प्रकार प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने इस तरह का स्तवन करके खुद अपना ही स्तवन किया और फिर उन्होंने पाताल में प्रवेश करने का ये रास्ता देखा। उसी रास्ते पे सेना के साथ भगवान पाताल गए और वहां बल से गर्वित दैत्यों का विनाश करके पृथ्वी का भार हरण किया। पाताल जाने के रास्ते हैं, मतलब धरती से कहीं कहीं, कहने का मतलब। फिर वो वहां से बाहर निकले और उस स्थान पे अवस्थित होकर कृष्ण भगवान ने शंकर जी का पूजन किया। अब वहां दैत्यों को रोकने के लिए उस जगह पे एक बड़ा प्रासाद, एक बड़ा बिल्डिंग बनाया और वहां भगवान महादेव की स्थापना का कार्य संपन्न किया। और भगवान गदाधर कृष्ण ने शिव से कहा, हे धूर जटी, आप असुरों के बाहर निकलने वाले उस निर्गम पथ बिल द्वार को अवरुद्ध करके इसी द्वार पे स्थित हो जाइए। हे शंभु, करूर दल का नाश करने में आपके अतिरिक्त कौन सक्षम है। और शिव को ऐसी स्थापना करके वासुदेव भगवान द्वारका चले गए और तब से वहां पे विश्वेश्वर नाम से महादेव प्रसिद्ध हो गए और यहाँ पे वो असुरों का रास्ता को रोक के वो बैठ गए और तब से असुर लोगों को ऊपर आने के जो रास्ते थे उसमें ब्लॉक कर दिया उन्होंने। अब धरती पे असुर लोग नहीं आ सकते। और इस पाप हंता मृडानीपति, मृडानी गौरी का नाम है, मृडानीपति का दर्शन करके दुस्तर विपत्ति के सागर से पार होकर समस्त अभिलषित पदार्थ को प्रदान करते हैं। कपोत तीर्थ और विश्वेश्वर का महत्व का वर्णन इस तरह से मैंने आप लोगों को कहा, जैमिनी कहते हैं। अब आप लोग आगे क्या सुनना चाहते हैं? तो अब ये अगला सवाल है कि अब राजा इंद्रदुम्न और नारद वहां से रथ के द्वारा प्रयाण किए, तब कहाँ पहुंचे और क्या किए, ये सब बतलाइए। तो अब चतुर्दश अध्याय, 14वां अध्याय चालू हो रहा है। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि विद्यापति के साथ नीलकंठ के पास पहुंचे। विद्यापति, राजा और नारद तीनों नीलकंठ महादेव के पास पहुंचे और राजा के जाते समय कई अपशकुन दिखलाई पड़े। उनके बाएं हाथ, बाएं नेत्र फड़कने लगे। जब पुरुष का बायां आंख फड़के, बायां बाहु फड़के तो ये अपशकुन है, और स्त्री का अगर बायां अंग फड़के तो ये शुभ शकुन है। जैसे ही भगवान राम ने सुग्रीव से दोस्ती किया, रावण की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, और सीता जी का भी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। मतलब अब आप समझ रहे हैं।
किसका शकुन हुआ, किसका अपशकुन हुआ। एक ही साइड फड़क रहा है, लेकिन एक के लिए शकुन, एक के लिए अपशकुन हुआ। तो राजा ने सोचा कि इन अपशकुनों का कारण क्या है। राजा इंद्रद्युम्न नारद से पूछते हैं कि मेरा साम्राज्य अव्याहत है, इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं शांति से हूँ, माधव दर्शन के लिए जा रहा हूँ, सब कुछ शुभ प्रतीत हो रहा है, फिर भी कुछ अनिष्ट घटेगा ये जानना चाहता हूँ, यथार्थ कहिए। नारद कहते हैं, हे राजन, आप मन छोटा ना करिए, शुभ कार्य करने में विघ्न आते ही हैं। भगवान पुरुषों के समक्ष भी विघ्न आते हैं, तथापि फिर शुभ का उदय होता है। वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत लिखने वाली लाइन। यह सत्य है कि आपने समस्त साम्राज्य सुखपूर्वक व्यवस्थित किया है। यह क्षेत्र और विष्णु का शरीर अविकृत है, ये विष्णु का शरीर है, तथापि जिनके लिए आप यात्रा कर रहे हैं वे अंतर्हित हो गए हैं। भगवान ही वहां गायब हो गए हैं, भगवान वहां है ही नहीं। इन विप्र विद्यापति ने जिनका दर्शन किया था, उसके अगले दिन की संध्या के समय सोने के बालू से आवृत हो गए, ढक गए, और पाताल के घर में वो चले गए हैं। अतः मर्त्यलोक में उनका दर्शन दुर्लभ हुआ है। इसलिए राजा की बाईं आंख फड़क रही थी। ऐसा घोर वाक्य सुना तो वज्र का आघात हुआ और चेतना से शून्य होकर राजा जमीन पे गिर गए। ये भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति, ये बड़ा भक्त। वो सब लोग हाहाकार करने लगे, रानियां हाहाकार करने लगी, बंधु लोग हाहाकार करने लगे, कपूर और सुवासित जल को उनके मुख में छींटने लगे। कपूर जो होता है, शुद्ध कपूर जो होता है, बहुत ऑक्सीजन देता है। कोई अगर बेहोश पड़ गया तो पानी में कपूर को मिक्स करके वो पानी फेंकते हैं, तो उससे तुरंत सांस लेने में आसानी होती है। और मुख का सिंचन करने लगे, चंदन, अगरू, कस्तूरी, ये गंध का लेपन करने से होश आता है, तुरंत व्यक्ति को होश आने में मदद मिलता है। चामर डालने लगे, ताल पत्र के पत्ते से उनको पंखा करने लगे। नारद भी योग बल के द्वारा उनको निश्चय जानकर उनके प्राण और इंद्रियों को रक्षा करने लगे। बहुत सारे यत्न किए जाने पर फिर तो उनको चेतना आई। तब वे उठ के देवर्षि नारद के चरण पे गिर के रोने लगे कि हे मुनिवर, मैंने क्या पाप किया है, क्या घोर पाप किया है, जिसके जिसके कारण इतना संताप पा रहा हूँ। मैंने शरीर से, वाक्य से, मन से भी कभी गाय का, ब्राह्मण का अपराध नहीं किया। कहने का मतलब इस जन्म में जितने कर्म हैं सब मैंने सही से किए हैं, कभी अवहेलना नहीं किया है, किसी का मैंने का अपमान नहीं किया है। जो 50 अपराध है किसी को मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई क्रोधित सर्प से दूर से ही बच निकलता है, वैसे मैं अपराधों से दूर रहता हूँ। यह मेरा पुरोहित का छोटा भाई अनुज विद्यापति कितना भाग्यवान है, इसी आंख से भगवान का दर्शन पा लिया। आप जानते थे, समझते थे, मुझे राज से क्यों हटाया, आपने किस लिए यात्रा के समय ही इन सब प्रसंग को क्यों व्यक्त नहीं किया, पहले बताते कि वहां पे भगवान है ही नहीं। मैं किस लिए सब सब ब्राह्मणों को ला के यहाँ पे लाया, भाई मैं सबको लेके आ गया हूँ यहाँ पे, सारे ब्राह्मणों को यहाँ लेके आ गया हूँ, सारे व्यापारियों को लेके आ गया हूँ, अपने आवास की भूमि का त्याग कर दिया। वंशों के वंश वहां पे रहे हैं, उस भूमि को मैंने त्याग कर दिया। अगर मैं हरिदर्शन से ही वंचित हो गया तो मैं प्राण धारण नहीं कर सकूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरे नष्ट हो जाने पे मेरे प्रजावर्ग के जीवन की क्या संभावना रह जाएगी। मैं ही मर गया, अब ये जनता भी कैसे जिएगी। आप भी बताइए, मेरा शुभ क्या, अशुभ क्या। आप मेरे पुत्र को राज्य पे अभिषिक्त कर दीजिए। इस संतान द्वारा यथा अन्यास राज का प्रतिपालन होते रहने पर शोकग्रस्त नहीं होंगे। जो सब राजा साथ में आए हैं उन सबको मेरी अनुमति है कि मेरे पुत्र मालवेश, मालवा के जो स्वामी हैं, उनके अनुगत होकर उनके साथ चले जाएं। मैं यहीं रहकर प्रायोवेशन व्रत करूंगा, मृत्यु तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और नील माधव का चिंतन करते करते सफलतापूर्वक अपनी आयु समाप्त करूंगा। ऐसा करके फिर से चरण पे गिर के नारद के विलाप करने लगे।
ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनको उठाया और सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे धैर्य के सागर वैष्णव, वाह क्या नाम है, हे राजा, हे पंडित, विष्णु भक्ति के तुम परायण हो। इस श्रेय का मार्ग जो है वो विघ्न संकुल होता है, क्या नहीं जानते हो? कोई भी अच्छा रास्ता जो होता है उसमें विघ्न होते ही हैं। और भौतिक नेत्रों से शरीर भगवान गंगाधर का दर्शन पा सकना तो 100 जन्मों में श्रेयकर है। हरि लीला को धारण करने की क्षमता तो कभी होती नहीं किसी में। मैं जीवन मुक्त होके भी इस लीला का अतिक्रमण नहीं कर सकता। मैं तो शुद्ध हूँ, फिर भी मैं भगवान की लीला को आगे पीछे नहीं कर सकता। मुझे कोई भी कामना नहीं है, मैं दृढ़ भक्ति करके उनके सामने ही रहता हूँ। कोई 100 जन्म लेकर भी उनकी माया को पार नहीं पा सकता, उनकी माया तो अंतरहीन है। इसलिए पद्ममुनि ब्रह्मा उनके नाभि पद्म पर सदा स्थित होके उनका स्तवन करके भी उनका रहस्य नहीं जान पाए, तो दूसरे मैं और तुम कौन है भाई? कुछ नहीं। ब्रह्मा जी को जब उनका रहस्य नहीं समझता, मैं कौन और तुम कौन? माधव के माया का कोई शक्ति को कोई नाप नहीं सकता। तुमसे मैं कहता हूँ, तुम बहुत भाग्यवान हो इंद्रदुम्न कि हरि की मूर्ति 4 रूप में है। ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन है, तुम्हारे प्रति ये कृपा करेंगे। इन चारों में से जो मूर्ति चराचर का सृजन करते हैं, उन साक्षात लोक पिता ब्रह्मा ने कहा था, नारद तुम शीघ्रता से इंद्रदुम्न के पास जाओ और नील माधव का दर्शन लेके वहां जाना चाहते हैं। किंतु नील माधव यमराज की प्रार्थना के अनुसार अंतर्हित हो गए हैं। यमराज जी प्रार्थना किए थे कि जल्दी गायब हो जाइए प्रभु, नहीं तो सबका पाप कट जाएगा। कैसे होगा? भगवान तो अंतर्हित हो गए। अब भगवान तो अंतरित हो गए यमराज की प्रार्थना से। और राजा जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, ये राजा मेरी 5वीं पीढ़ी है ना, इसलिए ये जाके भगवान को प्रसन्न करके उनको श्वेत द्वीप से जगन्नाथ को लेके आएंगे। राजा 1000 यज्ञ करेंगे और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके विष्णु का पूजन करेंगे। और फिर आंखों से, चमड़े की आंख से कोई भी विष्णु को देख सकेगा। ये ऐसा इंद्रदुम्न तपस्या करके भगवान को प्रकट करेंगे। और मैं आके प्रतिष्ठा करूंगा। ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, मैं जाऊंगा प्रतिष्ठा करने। पहले भगवान इन 4 मूर्तियों में विराजित थे, मतलब पहले थे। ये नित्य लीला है भगवान का, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। और महादेव भी ऐसा ही निवेदन किए थे, यही कहने का, भविष्य में तुम्हारे द्वारा 4 मूर्तियों का अवतीर्ण होंगे, व्यथित न हो, तुम्हारी वांछा अवश्य पूर्ण होगी। और इस तरह से जब बोले तो राजा को सांत्वना मिला, उसको विश्वास उत्पन्न हुआ। तो राजा कहते हैं, तो नारद कहते हैं, हे राजन, इस संघ के आकृति के क्षेत्र में, उत्तम क्षेत्र में दुष्प्राप्य नीलकंठ शिव रहते हैं। हम अश्वमेध यज्ञ से उत्तम उत्तम उपहार लेके चलेंगे वहां पे, और अश्वमेध यज्ञ करके नीलाचल नाथ की को हम लोग स्थिर और सुशील रूप नरसिंह मूर्ति का निर्माण और उनका दर्शन करके अपना जन्म को कृतार्थ मानेंगे। तब ये लोग आगे जाके भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति का दर्शन न होने से जो यातना हो रही है, उन नित्य वंदनीय पूज्य नरसिंह मूर्ति का भजन करके उसका नाश करो। वहां पे नरसिंह मूर्ति थे उस समय। पहले नरसिंह देव की प्रतिष्ठा करने से समस्त विघ्नों का नाश होगा और सफल वृद्धि होगी। इस कार्य में विलंब उचित नहीं है, यह पितामह का आदेश है। तो मतलब नरसिंह देव का पूजा होगा पहले, विघ्न का विनाश। जो अच्छा काम करिएगा विघ्न आएंगे ही, इसलिए पहले नरसिंह का स्थापना करिए, फिर जो है अच्छा यज्ञ इत्यादि करिए। इस तरह से 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे 15वां अध्याय में चलेंगे हम लोग। आज के लिए यहीं रुकेंगे। आगे ये लोग नरसिंह की स्थापना करेंगे। मतलब नरसिंह वहां पे भगवान, कहने का मतलब कभी लिखा रहता है कि हैं और कभी लिखा रहता है कि स्थापना करेंगे। करने का मतलब भगवान वहां नित्य रूप से हैं, लेकिन जब स्थापना करते हैं तो विग्रह रूप में वहां पे आ जाते हैं, दिखने लगते हैं सब। कहने का मतलब ये। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ बबीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये गंगाधर जो है वो विष्णु जी का परिचित है।
गंगाधर तो शिव जी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ गंगाधर नाम उन्होंने कैसे लगाया है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। गंगाधर तो शिव जी का नाम है, इसमें कोई डाउट धूर गति मतलब क्या मतलब? नहीं। धूर जटी मतलब जिनके जटा में धूल लगा है, जटा जो है उनका बाल जो है जटा हुआ है। जटा का मतलब बालों का ध्यान नहीं रखे हुए हैं, धूर जटी का मतलब ये। और ये पांचवा पुत्र जो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का पांचवा पुत्र इंद्रधूम। पांचवा पीढ़ी पुत्र नहीं, पांचवी पीढ़ी है। पीढ़ी। ब्रह्म हाँ, पांचवी पीढ़ी। इंद्रदुम्न राजा जो है पांचवी पीढ़ी में ब्रह्मा जी से। शिव जी जो भगवान विष्णु का मतलब ये कर रहे थे, उसमें क्या आप बोले थे 8-8 करके, क्या मतलब 8-8? 8 रूपों में है ना, वो शिव जी है वहाँ 8 रूपों में जगन्नाथपुरी में। 8 रूपों अच्छा, में उनकी पूजा होती है। भगवान शिव जी 8 रूप में हैं। हम्म। जैसे ये जो है कोटिलियन, क्या बताए थे, हाँ, कोटिलिंगेश्वर उसमें हो हमने गया नाम है। बताया। हमने 8 हाँ वही शक्तियों का सब। नाम बताया था, वही है। ठीक है, ठीक। ठीक है। और कोई प्रश्न? तो हमने 14 अध्याय पूर्ण किए हैं और धीरे धीरे हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और जगन्नाथ जी की इच्छा हुई तो हम लोग रथ यात्रा तक शायद इसको पूरा करें। नहीं हुआ पूरा तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। और रथ यात्रा का समय नज़दीक आ रहा है। आज रथ जो है यहाँ से हिला, रोड पे गया है बनने की, उसका पूरा फिर से मरम्मत होगा और फिर से पूरा रेडी होगा। और जगन्नाथ का रथ वैसे ही पिछले साल जैसा ही चलेगा। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव अच्छे से हो। जो लोग आ सकते हैं तो आप लोग जो है वीरभद्र प्रो को अपना नाम दे दीजिएगा, या कोई राहुल प्रो को भी नाम दे सकते हैं। राहुल प्रो भी कोऑर्डिनेट करेंगे। जो लोग आना चाहें, रुकना चाहें तो बता दीजिएगा। माता जी, प्रभु जी, कोई भी, उनका व्यवस्था रहेगा। 7 से लेकर 11 तारीख तक रथ यात्रा होगा यहाँ पे। 7 तारीख को जो रथ होता है वो रथ चलेगा, और 8, 9, 10 को 3 दिन का फेस्टिवल, और 11 को उल्टा रथ है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी की जय।